हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इंडियन हिस्ट्री चैनल पे ने गुजरात के सोढ़ा परमार के बारे में और सतीआई चोम्बाई और परमार कुल के कुछ इतिहास के बारे में बताऊंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी जो भी है वीडियो है, मैंने एआई के थ्रू वॉइस कनेक्ट करके बनाया है। फिर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा। हमारे इंडिया के सभी प्रांत के सभी लोगों के हिस्ट्री के बारे में है। अगर आपके प्रांत में भी कोई ऐसा योद्धा हो या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री हो जो शेयर करने के लिए हो तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा। मैं उसका पूरा वीडियो बना के अपने चैनल पे भेज दूंगा। उज्जैन के परमार वंश की एक शाखा सिंध के रेगिस्तान में आए। वह शाखा के मूल पुरुष सोढ़ाजी के नाम से सोढ़ा परमार कहलाए। सोढ़ाओं के हाथ में अमरकोट की जागीर आए। थरपारकर का राज यानी रेती के रण का राज। बापू रत्नू जी तो कैलाश के वासी हो गए थे, पर माता जोम्बाई थे। उनके 4 पुत्र आखोजी, आसोजी, लखधीर जी और मुंजो जी थे। माँ बेटे भगवान पारसनाथ के परम भक्त थे। संवत 1474 में थरपारकर में अकाल पड़ा। 2000 सोढ़ा अपनी गाय भैंसों के साथ अकाल से बचने सोरठ जाने को तैयार हुए। तब चारों भाइयों को चिंता होने लगी कि परदेश में अपनी बस्ती की रक्षा कौन करेगा। आखोजी बोले, भाई लखधीर, तुम और मुंजो जी बस्ती के साथ जाओ, मैं और आसो यहाँ का ध्यान रखेंगे। लखधीर जी और मुंजाजी बस्ती के साथ जाने अपनी हंसली घोड़ी पर सवार हुए। तब माता जोम्बाई ने कहा, बेटा, परदेश में अपनी बस्ती को माँ कहाँ से मिलेगी, इसलिए मैं भी साथ आऊंगी। माताजी भी रथ में बैठ गई और बस्ती साथ चली। जगह जगह मुकाम करते करते चल पड़े सोरठ की ओर। पर लखधीर जी को प्रण था कि वे इष्टदेव पारसनाथ के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। इसलिए जहां वे मुकाम करते वहां से लखधीर जी अपनी हंसली घोड़ी को वापस मोड़कर पीलू गांव में जहां उनके देव का मंदिर था वहां आकर देव की पूजा करते और बाद में ही भोजन ग्रहण करते। पर जैसे जैसे मुकाम हर रोज आगे बढ़ता जा रहा था, इस हिसाब से उनको पीलू पहुंचने में समय ज्यादा लगने लगा। एक रात को लखधीर जी के स्वप्न में आकर देव ने कहा, बेटा, कल सवेरे सूर्यनारायण के उगते ही आपको सामने एक कुंवारी गाय आकर जमीन पर अपना पैर खुतरेगी। उस जमीन को खोदना, वहां तुम्हें मेरी प्रतिमा मिलेगी। उस प्रतिमा के दर्शन कर तुम भोजन ग्रहण करना। उसे अपने साथ रथ में ले जाना। जहां तुम्हारा रथ अटक जाए, आगे न चल पाए, वहां उस प्रतिमा की स्थापना करना। उस जगह तुम्हें फतेह मिलेगी। और देव के कहे अनुसार सवेरे मांडव में एक गाय लखधीर जी के सामने आकर जमीन पर एक जगह अपना पैर घिसने लगी। लखधीर जी ने उस जगह खुदवाया, वहां उन्हें देव मांडवराय जी की प्रतिमा मिली। मांडवराय जी को जोम्बाई ने रथ में बिठाया और सोने के थाल के समान पांचाल भूमि पर मोती के दाने जैसे पर्वतों की माला देखकर अग्निपुत्र परमार आगे बढ़े। कनकु वर्णी भूम का सर्वो साले माठ, नरपटाधर निपजे भोय देव को पांचाल। नदी खटके नीचना मलपता पिए माल, गाठे कसुम्बा गोवालिया पर जोबो पांचाल। ठांगो मांडव ठीक चे कदी ना आंगन काल, चारपगा चरता फरे पर जोबो पांचाल। चलते चलते एक दिन उस सोहमने प्रदेश में एक छोटी सी नदी को पार करते समय नदी के बीच में रथ रुक गया। कई सारे बैल भी जोड़कर देव का रथ खींचा, पर रथ अपनी जगह से जरा भी न हिला। तब लखधीर जी ने अपनी पाघड़ी का छेड़ा गले में डालकर प्रभु को हाथ जोड़ कहा, हे देव मांडवराय, आपने कही बात मुझे याद है कि जहाँ रथ रुके वहां मैं आपकी स्थापना कर गांव बसाऊं। पर हे देव, इस नदी के बीचों बीच गांव कैसे बन सकता है? आप कृपा कर सामने किनारे तक चलिए, वहां आपकी स्थापना कर मैं गांव बसाऊंगा। और इतना कहकर उन्होंने रथ के पहिए पर हाथ लगाया ही था कि जैसे रथ के नीचे नदी के अंदर आरस का मार्ग बन गया हो, इतनी आसानी से रथ चल गया। किनारे पर लखधीर जी ने बस्ती को गांव बसाने का आदेश दिया, पर उन्होंने सोचा ये प्रदेश अपना नहीं है, इसलिए प्रथम इस प्रदेश के राजा से अनुमति मांगनी चाहिए। उन्होंने तपास की, वह प्रदेश वर्धमान के वाघेला राजा वीसलदेव जी का था। पूरी बस्ती का ख्याल रखने का मुंजाजी को सौंपकर लखधीर जी वर्धमान आए।
वाघेला वीसलदेव चौपाट खेल रहे थे। अपनी हंसली घोड़ी के पैर में लोहे की नाक डालकर घोड़ी लगाम पकड़कर वे वहां खड़े रहे। वीसलदेव ने आगंतुक को देखा, देखते ही लखधीर जी उनको पूर्ण क्षात्रत्व को धारण किए दिखे। वीसलदेव ने उनसे नाम ठाम पूछे बिना ही चौपाट खेलने का न्योता दिया। लखधीर जी भी चौपाट खेलने बैठे। वीसलदेव ने घोड़ी को बांध देने के कहने पर लखधीर जी ने कहा, ये घोड़ी मेरे बिना और कहीं पर भी नहीं रहेगी, और मैं हूं तब तक वह बैठेगी भी नहीं। हाथ में ही घोड़ी की लगाम पकड़े रखे वे चोप खेलने लगे। चोप में लखधीर जी का हाथ गजब का चलता था, चाहे जैसे पासे डाल सकते थे। खेल खत्म हुआ तब वीसलदेव ने वे कौन है तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब लखधीर जी ने उनको पूरी बात बताई। वीसलदेव ने कहा, वह जमीन तो बंजर ही पड़ी है, अगर आप उस जमीन पर कब्जा भी कर लेते तो भी मैं कुछ न कहता, पर आपने राजपूती दिखाए इसलिए मैं वह गोचर के उपरांत वहां की सारी जमीन आपको देता हूँ, पर आपको हर रोज यहाँ मेरे साथ चौपाट खेलने आना पड़ेगा। वीसलदेव की शर्त मानकर लखधीर जी अपनी बस्ती में वापस आए, पर वीसलदेव के दरबार के कुछ दरबारियों को ये बात पसंद न आई। अतः उन्होंने परमारों को अपने प्रदेश से खदेड़ने के प्रयास शुरू किए। सायला के चबार राजपूतों ने एक दिन जब लखधीर जी वीसलदेव के पास वर्धमान में थे तब शिकार का बहाना कर एक तीतर पक्षी को शिकार में घायल किया। तीतर भागता हुआ परमारों की जमीन में आ गिरा। तीतर भागता हुआ जोम्बाई जहां अपने इष्टदेव मांडवराय जी की उपासना कर रहे थी वहां मांडवराय जी प्रतिमा के बाजोट के नीचे छिप गया। जोम्बाई ने उस घायल पक्षी को बाहर निकाला और उस फड़फड़ाते पक्षी को अपने आंचल में आश्रय दिया। बाहर चबार सोढ़ा परमारों से कहने लगे, हमारा शिकार हमें वापस दो, वरना परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। जोम्बाई तीतर को अपने हाथ में लिए बाहर आए। चबारों ने तीतर को जोम्बाई के हाथ में देखकर मन ही मन खुश हुए। जोम्बाई ने कहा, आप दिखने में तो राजपूत दिखते हो। चबारों ने कहा, हाँ हम चबार राजपूत है। तब जोम्बाई ने कहा, तो क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि राजपूत कभी भी अपने शरणागत को नहीं सौंपते। ये तीतर हमारी जमीन में आकर गिरा है, एक भगवान मांडवराय जी इसे रक्षण दे रहे हैं, हम इसे नहीं दे सकते। तब चबारों ने युद्ध करने को कहा। इस पर जोम्बाई ने अपने बेटे मुंजाजी को कहा, बेटा राजपूतों का आश्रयधर्म आज तुझे निभाना है। सोढ़ा परमार और वीसलदेव की सेना भीड़ गई। घमासान युद्ध हुआ और वहां रक्त की धाराएं बहने लगी। एक तीतर को बचाने के लिए सोढ़ा परमार अपने रक्त से उस धरती को सींचने लगे। चबारों को गाजरमूली की तरह काटने लगे। मुंजाजी अपने अप्रतिम शौर्य को दिखाते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उस युद्ध में 500 चबारों के सामने 140 सोढ़ा परमार राजपूत योद्धा काम आए। लखधीर जी को वर्धमान में पता चलते ही वे अपनी बस्ती में आए। वहां परमार माता जोम्बाई अपने बेटे मुंजाजी के मृत शरीर के पास बैठी थी। लखधीर जी ने माता को आश्वासन देते हुए कहा, माँ मुंजा तो अपनी शौर्य भरी गाथा यहाँ छोड़ गया है, उस पर आंसू मत बहाना। राजपूती आश्रय धर्म को बचाने वह इस धरती की गोद में सो गया है। तब जोम्बाई ने कहा, बेटा लखधीर, तेरे पिता के स्वर्गवास को 20 वर्ष हो गए हैं। तेरे पिता की मृत्यु पर मुंजा मेरे पेट में था, इसलिए मैं सती ना हो पाई थी, पर आज मैं अपने पुत्र के साथ तेरे पिता के पास जाऊंगी। और वहां जोम्बाई अपने पुत्र की चिता में बैठकर सती हो गई। आज भी वहां की खाम्बी जैसे उनके शौर्य की बात कहती हो ऐसे अडग खड़ी है। एक अबोध तीतर की जीवरक्षा के लिए सोढ़ा परमारों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राजपूतों के आश्रय धर्म को निभाकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। लखधीर जी ने जो नगर बसाया था उसका नाम मूली रखा था, जो आज भी विद्यमान है। कहते हैं कि इस नगर का नाम लखधीर जी के धर्म बहन मूली के नाम पर रखा था।